तेजस्वी यादव जहां से सबसे मजबूत वही चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान का। लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी की ओर से इच्छा जताई जा रही है कि चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक बयान हम आपको बताते हैं। इस बयान में कहा गया कि मैं चाहता हूं कि चिराग बिहार का मुख्यमंत्री बने। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये अभी तय नहीं कर सकता, लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आकर मुख्यमंत्री बने। और ये बयान किसका है हम आपको बताते हैं। ये बयान चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने दिया था। उन्होंने भी इच्छा जताई थी कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, चिराग पासवान को लेकर कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। उनकी पार्टी ने इच्छा जताई है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। इसकी शुरुआत खुद चिराग ने की थी। चिराग ने ही कहा था कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट विजन के साथ वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। ऐसे में उनके पार्टी के सांसद और उनके जीजा अरुण भारती का भी एक बयान सामने आता है। वो भी कहते हैं कि चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इससे एनडीए को भी मजबूती मिलेगी, उनकी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। अब ऐसे में बता दें कि लगातार मांग की जा रही है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, विधानसभा का चुनाव लड़े। अब ऐसे में बता दें कि तेजस्वी यादव को चिराग टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां से तेजस्वी बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। हम बात कर रहे हैं शाहाबाद की। शाहाबाद जहां पर अभी महागठबंधन मजबूत है। जब 2020 का चुनाव हुआ था, उस दौरान शाहाबाद में एनडीए की हार हुई और महागठबंधन की जीत हुई। कुल 22 सीटें हैं वहां पर, जहां पर एनडीए को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। बात करें महागठबंधन की तो 20 सीट की बाजी महागठबंधन ने मार ली थी। और इसकी कहीं एक न वजह चिराग को भी कहा जाता है। चिराग भी इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। बताते हैं कैसे। दरअसल जदयू के 11 उम्मीदवार थे और सभी के खिलाफ चिराग ने कैंडिडेट्स उतार दिए थे। इसमें भाजपा के भी कई बड़े नेता शामिल थे और इसका नतीजा ये हुआ कि ना जदयू जीत पाई, ना बीजेपी जीत पाई। जीत हो गई महागठबंधन की। अब शाहाबाद में टक्कर देंगे चिराग तेजस्वी यादव को। तेजस्वी वहां मजबूत है। अब ऐसे में जनरल सीट की बात की गई। बताया गया अरुण भारती की ओर से कि जनरल सीट पर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। इससे ये होगा कि सभी दल, सभी लोगों की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा जनरल सीट पर अगर चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में जनरल सीट की तलाश की जा रही है और कहा जा रहा है कि चिराग शाहाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वही बता दें कि चिराग के चुनाव लड़ने को लेकर सभी पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने दिखावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट नहीं। वहीं आरजेडी की ओर से एक अलग ही बयान सामने आया। आरजेडी की ओर से कहा गया कि चिराग का एनडीए में दम घुट रहा है, इसलिए वो वहां से निकलना चाहते हैं। उन्हें एनडीए में तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसलिए वो एनडीए को छोड़ना चाहते हैं। अब बात करें जदयू की तो जदयू की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है। कहा गया है कि चिराग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एनडीए का और एक अच्छे नेता है। चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। हमने आपको बीते दिनों डॉक्टर दिलीप जायसवाल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सुनवाया था, जिसमें उन्होंने चिराग की जमकर तारीफ की थी। चिराग की तारीफों के पुल बांध दिए थे। उन्होंने कहा था कि चिराग बहुत अच्छे नेता है, केंद्र में अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में अगर आते हैं तो इससे फायदा होगा एनडीए को भी और उनकी पार्टी को भी। बता दें कि लगातार चिराग पासवान एक्टिव नजर आ रहे हैं। 8 जून को चिराग पासवान आरा पहुंचेंगे, वहां पर उनकी एक रैली भी है। अब ऐसे में जनसभा को भी संबोधित करेंगे चिराग। चिराग का यही मानना है कि अगर पार्टी चाहती है तो विधानसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं। चिराग और तेजस्वी के बीच में टक्कर देखी जाएगी। एक तरफ महागठबंधन है जो तेजस्वी को सीएम फेस होने का दावा किया जा रहा है। तेजस्वी खुद भी कह रहे हैं कि वो सीएम फेस रहेंगे, हालांकि उनके नाम पर अभी मुहर लगी नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग और तेजस्वी के
बीच में क्या कुछ होता है, दोनों की टक्कर होती है राजनीतिक, कौन आगे निकलता है इस रेस में। बता दें कि चिराग पासवान लगातार बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मैं कई बार सांसद रह चुका हूं, वैसे में मेरे यही मानना है कि दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार से बैठ के राजनीति करूं, बिहार के लिए काम करूं, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाऊं, और जनरल सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।